वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए हैं विट्ठलनाथ जी। उनके 7 पुत्र थे, 7 पुत्र थे, 7 के विवाह हुए, 7 बहुएं घर में आ गईं। तो ये विट्ठलनाथ जी थे, ये भगवान श्री कृष्ण को भी अपना पुत्र मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो मनिहार होती है चूड़ी पहनाने वाली, वो घर में आ गई। तो आज क्या था, जो 7 बहुएं थी, उन्होंने अपने जो ससुर थे उनसे कहा, पिताजी हम चूड़ियां पहनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बेटी तुम पहन लो। तो वो सब चूड़ियां पहनने लगे। लेकिन आज जब इस दृश्य को राधा रानी ने देखा तो उनका भी मन हुआ कि मैं भी आज चूड़ियां पहन लूं। इसलिए जब 7 बहुओं को चूड़ियां पहना दी गईं, तो फिर उसके पश्चात में राधा रानी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसकी दृष्टि नीचे ही है मनिहार की, लेकिन जब उसने उस हाथ को देखा अति प्रसन्न हुई और चूड़ियां पहना दी। लेकिन जब पैसे लेने का, धन लेने का नंबर आया, तो वो 7 के हिसाब से धन देने लगे, क्योंकि 7 पुत्र वधू हैं विट्ठलनाथ जी। उसने कहा, महाराज मैंने तो 8 बहुओं को चूड़ियां पहनाई हैं। विट्ठलनाथ जी कहते हैं कि नहीं, तूने 7 को चूड़ियां पहनाई हैं, क्योंकि मेरी तो 7 पुत्र वधू हैं। 8 को तूने कैसे पहना दे? लेकिन वो बार बार 100 सौगंध खाए, महाराज मैं तुमको झूठ नहीं कहती हूं, मैंने 8 को चूड़ियां पहनाई हैं। लेकिन वो नहीं मान सकते थे। फिर भी विट्ठलनाथ जी ने ये कहा कि तू धन के लोभ से ऐसा कह रही है, कोई बात नहीं, मैं तुझे 8 के ही दाम देता हूं। इस प्रकार से वो 8 के दाम लेते हुए अपने घर चली गई। लेकिन जब विट्ठलनाथ जी थोड़ी तंद्रा अवस्था में आए, जहां पूर्ण रूप से नींद नहीं होती है और पूर्ण रूप से जगना भी नहीं होता है, जब उस स्थिति में आए तो आज राधा रानी उनके समक्ष प्रकट हो गई और कहने लगी, हे विट्ठलनाथ जी, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हो कि नहीं मानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ मैं अपना पुत्र मानता हूं। तो बताओ, जब कृष्ण तुम्हारे पुत्र हैं तो क्या मैं तुम्हारी पुत्र वधू हुई कि नहीं हुई? जैसे ही इन शब्दों को उन्होंने कान से श्रवण किया, नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लगी, गदगद वाणी हो गई और कहने लगे, देखो मैं पुत्र मान रहा था, राधा रानी भी तो मेरी पुत्र वधू हुई। इस प्रकार से हमको भगवान से संबंध स्थापित करना है और भगवान उसी के अनुसार ही हमारे साथ व्यवहार करते हैं। ऐसे ही एक और घटना आती है अयोध्या जी की। अयोध्या जी में एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे। भगवान राम को वो अपना शिष्य मानते थे। अब तो क्या था, कनक भवन की बात है अयोध्या जी में। जब वो अपना शिष्य मानते थे तो उसके अनुसार क्या हुआ, सीता मैया कौन हुई, उनकी पुत्र वधू हो गई। तो उन्होंने पुजारी जी से कह रखा था कि देखो जब मैं मंदिर में आया करूं तो तुम क्या है, सीता जी की ओर से पर्दा लगा दिया करो, क्योंकि वो पुत्र वधू है तो उनको लाज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि तुम क्या है, पर्दा लगा दिया करो। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जो पंडित जी थे, जब कनक भवन में जब दर्शन करने के लिए आते तो यही क्रम चलता। एक दिन की बात है, जब वो दर्शन करने के लिए आए तो पंडित जी जो पुजारी जी थे वो मैया की ओर से पर्दा लगाना भूल गए और जैसे ही वो दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश किया, तत्काल ही क्या हुआ कि जो मैया की ओर वाला जो द्वार था, गेट था, वह तत्काल ही एकदम अपने आप से तीव्र गति से बंद हो गया। जब उन पंडित जी ने इस दृश्य को देखा तो आज उन पुजारी जी पर क्रोधित हुए
और कहने लगे कि ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि सीता मेरी पुत्र वधू है, क्योंकि राम मेरा शिष्य है, तो इसलिए क्या है, मैंने तुमको कहा था कि तुम पर्दा लगा दिया करो। लेकिन आज सीता जी को स्वयं अपने सिंहासन से खड़े होकर के इस द्वार को लगाना पड़ा। इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे कारण सीता जी को कष्ट हुआ, इसलिए मैं अब कनक भवन में अपने जीवन में कभी दर्शन करने नहीं आऊंगा। मैं इनकी सेवा पूजा अपने घर पर ही कर लूंगा। और इसी प्रकार का उनका पूरा जीवन रहा। यदि तुम भगवान से जैसा संबंध स्थापित करोगे तो भगवान भी उसी प्रकार से ही आपके साथ व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार से जो गोपियां हैं, अब भगवान के